हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन। दोस्तों, जैसा कि आपने हेडिंग में देख रखा है कि सेल डिवीजन अपन पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल अपन पढ़ने वाले हैं। ये हमारे नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पढ़े बगैर हम आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है सेल साइकिल। इसके द्वारा जो है एक सेल अपना डिवीजन करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को बार बार होने की वजह से इसे अपन सेल साइकिल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। दोस्तों, जो सेल साइकिल होता है ये सभी सजीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कौन? सेल साइकिल। इस सेल साइकिल के दौरान जो है एक सेल के अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं। सेल साइकिल में सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि सेल के अंदर ग्रोथ होती है, सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो डबल हो जाती हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो सेल डिवीजन कि इस प्रोसेस में सेल अपने जीनोम्स को डबल वे डिवीजन करके दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। इसे ही सेल साइकिल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आप हेडिंग में देख सकते हैं कि सेल डिवीजन की इस प्रोसेस में जो सेल डिवीजन होता है, सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है। इस डिवीजन की इस प्रोसेस में सेल अपने जीनोम्स को डबल करके, कहने का मतलब जो सेल के अंदर जो कंटेंट होंगे, जीन्स होंगे, जो भी उसके अंदर का कंटेंट होगा उसको डबल कर लेती है, और डबल करने के बाद में वो जो है डिवीजन हो जाती है। डिवीजन करके वो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, उनमें कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को दोस्तों जो है अपन सेल साइकिल कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए ये एक सेल है। सेल जो है क्या करेगी, सबसे पहले अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, अपनी जो है ग्रोथ करेगी अपने अंदर, ये बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो डबल हो जाएगा इसकी तुलना में। जब ये डबल हो जाएगा, इसके जीनोम्स डबल हो जाएंगे, तो ये क्या करेगी, ये अपने से दो सेल का निर्माण करेगी। दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाएगा, और ये जो है पेरेंट सेल कहलाएगी, और ये जो है वो डॉटर सेल कहलाएगी। तो ये जो है दो डॉटर सेल का निर्माण कर लेती है। इसी प्रोसेस को अपन सेल साइकिल कहते हैं। दोस्तों, सेल साइकिल इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि देखो, जैसे ये एक सेल है, ये आगे प्रोसेस हुई, उसके बाद में ये जो है दो डॉटर सेल बन गई। अब जो ये डॉटर सेल है, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगी जैसे इसमें हुई थी। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले ये क्या करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी और अपना कंटेंट जो है वो डबल कर लेगी। डबल करने के बाद में फिर क्या होगा, इसके अंदर से फिर से दो डॉटर सेल और बन जाएंगी। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली एक साइकिल की तरह हो रही है, एक के बाद एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से जो है ये बनती जा रही है। सेम चीज दोबारा से प्रोसेस हो रही है, सेम चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, इसीलिए इसको अपन साइकिल कह देते हैं। तो दोस्तों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको सेल साइकिल क्या होता है। जो सेल साइकिल होता है दोस्तों, ये इसके दो फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं दोस्तों? तो जो सेल साइकिल है इसके दो फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सबसे पहला जो फेज होता है दोस्तों वो होता है इंटरफेज। पहला फेज क्या है? इंटरफेज। और दूसरा है सेल डिवीजन। दो फेजेस होते हैं दोस्तों इसके, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है सेल डिवीजन। दोस्तों, इंटरफेज और सेल डिवीजन क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने ये समझे कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल साइकिल किस तरह से
होता है। ठीक है, ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसको बड़ा अगर होना है तो उसकी जो सेल, उसकी बॉडी जो है उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, और सेल बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हमें सबसे छोटी इकाई, बॉडी की सबसे छोटी इकाई सेल के अंदर ग्रोथ करवाना पड़ेगा और सेल की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल की संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन की प्रक्रिया से ही ये चीजें संभव हो पाती है। एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा बन जाता है, उस सब के लिए जिम्मेदार जो है वो सेल डिवीजन की प्रक्रिया ही है। सेल डिवीजन का बार बार रिपीट होना ही सेल साइकिल कहलाता है। तो आई होप सेल साइकिल और सेल डिवीजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों प्रोसेस, जो सेल साइकिल है इसके अंदर दो फेजेस आती हैं, इंटरफेज और सेल डिवीजन। ये दोनों चीजें कैसे संभव होती हैं, किस तरह से हो पाती हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।